हेलो हेलो हेलो। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, आज हम लेकर चलते हैं आप लोगों को साइंस की दुनिया में। फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे आपको आज क्या चलेगा, प्रक्षेप्य गति। क्या? प्रक्षेप्य गति, जिसे हम कहते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ से बहुत आसान है चैप्टर। यहाँ से जो है 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। ये जो है कई चैप्टरों को कवर करके चलता है आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में, खास करके ये चैप्टर यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए, वैसे तो गतियाँ 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका सरल गति, सरल गति, और दूसरा होता है आपका वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, और तीसरा होता है आपका कौन सा, दोलन गति। दोलन गति, इसे हम कहते हैं क्या, दोलन गति। ठीक। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रक्षेप्य गति, जिसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, अब इनको तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमें प्रक्षेप्य गति होता क्या है। जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरियां तय करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। हमने क्या कहा आपसे, जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करे तो ऐसे पिंड को क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति। अब ये क्या होता है, देखिए, जैसे आपने देखा होगा भाला फेंकना, तो भाला कैसे फेंका जाता है, इस तरह फेंका जाता है? नहीं, फेंका कैसे जाता है, इस तरह। एक जे पृथ्वी या जिसके सापेक्ष में वो फेंका जाता है, उससे वो थोड़ा सा कोण में बना के इस तरह फेंका जाता है, ये इस तरह भाला फेंकना। या जब कोई गेंद मारता है छक्का, तो किस तरह जाता है गेंद, यहाँ से अगर बैट्समैन से मार रहा है छक्का, तो कहाँ से जाके, ये जाके इस तरह गिरेगा ना। या भाला फेंका जाता है आपका, तो यहाँ से फेंका जाएगा, तो ये इस तरह जाके गिरेगा। तो यही होता है प्रक्षेप गति। इसी प्रक्षेप गति को कहते हैं परवलयाकार गति। तो परवलयाकार क्या होता है, आपने परवर तो देखा होगा ना, परवर जिसे कहते हैं। देखिए, परवर कैसा बना होता है, परवर सब्जी जो होती है परवर की, ये इस तरह होती है, इसी तरह होती है ना। तो इसका हाफ जो है यही होता है आपका परवलयाकार गति, परवलयाकार पथ। ये पूरा जो है हो गई आपकी प्रक्षेप गति। इसको पूरा को क्या कहते हैं, जो परवलयाकार पथ कहते हैं। ठीक, इसको कहेंगे प्रक्षेप गति, और इस पथ को कहेंगे परवलयाकार पथ। समझ गए? अब देखिए, हमने कहा आपको कि प्रक्षेप गति किसे कहते, जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरियां तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। हमने क्या कहा, जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी, अर्थात एक उदग्र और दूसरा क्षैतिज दूरी तय करता है, तो उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए आपने देखा होगा जब कोई बैट्समैन जो है छक्का मारता है बॉल को, तो कैसे जाती है, ये बॉल यहाँ से अगर मार रहा है छक्का, तो ये देखिए यहाँ पे आके गिरेगी ना। तो ये देखिए, समझिएगा एकदम ध्यानपूर्वक। देखिए, बॉल यहाँ पे थी, फिर कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पर आई होगी, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ पे आई होगी, फिर लास्ट में जाके बाउंड्री के पार गिरी होगी, तो ये छक्का मनाएगा। ठीक। तो आपने ये देखा होगा कि देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जब बॉल यहाँ शुरू में यहाँ थी, फिर यहाँ पे पहुँची, तो ये कुछ दूरी तय की होगी। देखिए, यहाँ थी, फिर यहाँ आई, तो देखिए क्षैतिज में इतनी दूरी तय की गई, और ये ऊर्ध्वाधर दूरी इतनी तय की गई। तो ऊर्ध्वाधर दूरी को ही हम क्या कहते हैं, उदग्र दूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उदग्र दूरी। फिजिक्स के भाषा में उदग्र दूरी कहते हैं, और इसे कहते हैं क्षैतिज दूरी, क्षैतिज। ठीक। तो अब समझिए, कुछ टाइम में यहाँ रहा होगा, यहाँ से यहाँ आया, फिर कुछ टाइम में यहाँ आया होगा, तो ये भी दूरी कुछ तय किया होगा। देखिए, क्षैतिज में ये इतना दूरी तय किया, और उदग्र में इतनी दूरी तय किया। ठीक। तो देखिए,
फिर यहाँ से यहाँ आया होगा तो यहाँ पे भी कुछ दूरी तय किया होगा, फिर यहाँ आया होगा। तो ये समझिए, तो एक ही समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितनी दूरी तय कर रहा है, 36 कर रहा है। फिर उदग्र दूरी तय कर रहा है, मतलब एक ही समय में पिंड जो है 2 दूरी तय कर रहा है। तो उस ऐसे गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। समझ गए? तो और समझिए इसके आगे, ये समझ गए हैं तो अब समझिए कि ये दूरी कैसे तय करता है। देखिए हमने आपसे कहा कि कोई पिंड जैसे यहाँ पे है, ठीक, यहाँ से ये यहाँ पे गया, ठीक, प्रक्षेप गति से। और ये अब देखिए, ये समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? कोई पिंड जितनी कुल दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं क्या? रेंज। क्या कहते हैं? रेंज, जिसे आर से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं परास। अब इसके बराबर हम बताएंगे, सो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परास निकालने के लिए दे देगा आपसे, और सबका मान दे के आपसे पूछेगा परास बताइए। तो इसका भी सूत्र होता है, अभी हम आगे बताएंगे। पहले ये समझिए, जब कोई पिंड जितनी पूरी दूरी जितनी समय में तय करता है उसे हम कहते हैं, पूरी लंबाई को क्या कहते हैं? ये वाली, ये परास होती है, जिसे हम कहते हैं रेंज। अब देखिए, जब कोई पिंड u वेग से, जब कोई पिंड u वेग से, प्रारंभिक वेग किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का जब शुरू में चलता है तो उसे हम u वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग जो है v होता है। तो यहाँ पे सिर्फ समझिए प्रारंभिक वेग। जब कोई पिंड u वेग से थीटा डिग्री पर फेंका जाता है, यानी प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके 2 घटक प्राप्त होते हैं। पहला घटक ये जो 36 होता है, इसे हम कहते हैं u cos थीटा। इसे क्या कहते हैं? u cos थीटा। और जो ये उदग्र दूरी होती है, उदग्र जो इस तरफ पिंड जा रहा है, ये वाली दूरी को क्या कहते हैं? इसे u sin थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? u sin थीटा। देखिए हमने कहा कि ये जब दूरी तय करता है तो यहाँ पे ये इसके 2 घटक पर, जब कोई पिंड जो है u वेग से थीटा डिग्री पे फेंका जाता है उसके 2 घटक प्राप्त होते हैं। पहला होता है u cos थीटा, दूसरा जो ये उदग्र दूरी पे होता है u sin थीटा। अब यहाँ पे ये समझिए, पहले u sin थीटा का मान जो है, u sin थीटा का मान जो है क्या होता है? घटता है। फिर यहाँ पे जो है शून्य हो जाता है, u sin थीटा का मान जो है शून्य हो जाता है, जबकि u cos थीटा का मान जो है शून्य नहीं होता। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जब कोई पिंड अपने उच्चतम बिंदु पर क्या होता है? शून्य होता है। वेग कभी भी शून्य नहीं होता, लेकिन u sin थीटा का मान शून्य हो जाता है, लेकिन u cos थीटा का मान शून्य नहीं होता है। फिर जैसे पिंड जो है नीचे की तरफ आता है तो u sin थीटा का मान जो है क्या होता है? बढ़ता है। u sin थीटा का मान क्या होता है? जब नीचे पिंड आने शुरू होता है तो u sin थीटा का मान बढ़ता है। सबसे ऊंचाई पिंड की सबसे महत्तम ऊंचाई कहाँ पे होगी? ये यहाँ पे होगी 90 डिग्री पे। ये क्वेश्चन में पूछेगा तो एकदम समझिएगा, ये सबसे ऊंचाई महत्तम h का मान कहाँ पे होगा? 90 डिग्री पे, एकदम बीचों बीच में होगा। यहाँ पे सबसे ऊंचा पिंड सबसे ऊंची दूरी कहाँ पे तय करेगा? एकदम बीचों बीच 90 डिग्री पे तय करेगा। समझ गए? यहाँ पे इतना समझ गए। अब देखिए, ये u sin थीटा, ये u cos थीटा हो गया। अब एक बार और समझिए, एक बार और समझेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। कहाँ से कि यही अगर समझ गए तो चैप्टर खत्म, प्रक्षेप गति चैप्टर खत्म। यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। हमने कहा कि जब कोई पिंड या बॉल जब छक्का मारा जाता है या फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है तो ये कुछ दूरी पे जाके इस तरह गिरता है, तो ये कहते हैं प्रक्षेप गति। इस पथ को कहते हैं परवलयाकार पथ। इतना समझ गए? जब कोई पिंड यहाँ से फेंका जाएगा u वेग से थीटा डिग्री पे, तो उसके 2 जो है घटक प्राप्त होंगे। पहला घटक होता है u cos थीटा,
ये 36 में होता है और एक उदग्र घटक प्राप्त होता है u साइन थीटा होता है। ठीक, हमने कहा कि शुरू में जो है u साइन थीटा का मान, u साइन थीटा है क्या एक्चुअली में, जब कोई पिंड ये जो गति कर रहा है, जब कोई पिंड ये जो गति कर रहा है, यहाँ पे फिर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया, जो ये गति कर रहा है यही है u साइन थीटा का मान। तो शुरू में ये घटता है, ये घटता है, फिर यहाँ पे u साइन थीटा का मान जो है शून्य हो जाता है, लेकिन u कॉस थीटा का मान शून्य नहीं होता। फिर जैसे उतरता है तो ये u साइन थीटा का मान बढ़ता है। इतना क्लियर हो गया। और ये जो है u कॉस थीटा जो है 36 में चली गई दूरी होती है, ये इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए जितना जब पिंड जो है अपने ऊंचाई पे, महत्तम ऊंचाई कहाँ है, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे, जब कोई पिंड महत्तम ऊंचाई पे चढ़ता है तो ये इसको स्मॉल टी से दर्शाते हैं, इसे हम कहते हैं चढ़ान काल। फिर यहाँ से जब उतरता है तो इसे हम कहते हैं उतरान काल, स्मॉल टी से दर्शाते हैं। हमने क्या कहा, जब कोई पिंड अपने महत्तम ऊंचाई पे चढ़ता है तो उसे हम जो है चढ़ान काल स्मॉल टी से दर्शाते हैं। जब कोई पिंड वहाँ यहाँ से उतरेगा इसे हम उतरान काल, इसे स्मॉल टी से दर्शाएंगे। ठीक, जब कोई पिंड एक ही बार में उछाल मार के यहाँ पे आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, उछाल, इसे कैपिटल टी से दर्शाएंगे। इसे जब कोई पिंड उड़ के एक ही बार में यहाँ पे पहुँचाया तो इसे हम कहेंगे उड़ान काल, जिसे हम टी से, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। अब देखिए जितना हमने ये जो साइन प्रयोग किया है इनका मान समझ लीजिए। देखिए थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होता है ये जो इनके बीच का जो है कोण है, कोण। ठीक, और जो है टी क्या है, टी कैपिटल टी है उड़ान काल, उड़ान काल। और जो है स्मॉल टी क्या है, चढ़ान या उतरान काल, उतरान काल। समझ गए, टी जो है स्मॉल टी जो है चढ़ान या उतरान काल हो गया, और जो है कैपिटल टी जो है उड़ान काल। अब देखिए यहाँ पे एक प्रयोग होगा आपका, ये स्मॉल जी, इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जिसको नहीं पता है जान लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको प्रयोग करने के देगा कि जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ गए, कैपिटल टी को उड़ान काल, स्मॉल टी को चढ़ान या उतरान काल, और जो है जी को क्या कहते हैं 9.8 में गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम क्या कहते हैं 9.8 मीटर। और आर जो है, ये जो हमने कहा कि जो पिंड की जो है कुल दूरी दो तय की जाती है, इसे हम कहते हैं परास, जिसे रेंज कहते हैं, इसे हम कहते हैं हिंदी में परास। अब हम समझते हैं ये परास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, उड़ान क्या है, चढ़ान क्या है, उतरान काल क्या है। ठीक, तो ये अब ये तो समझ लिए कि ये सब क्या होता है, इसका कब कब इसका प्रयोग होता है। अब हम इसके सूत्र कैसे लगाएंगे क्वेश्चन में, ये समझिए। पहले समझते हैं परास, परास जिसे हम कहते हैं क्या, रेंज, रेंज। ठीक, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, हमने आपको बताया कि जब कोई पिंड ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है, ये वाली दूरी, तो इसी हम कहते हैं परास या रेंज कहते हैं। तो ये होता है आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। अब देखिए हमने आपसे कहा ना कि जी गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन में इस तरह दे देगा, इसका मान दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, आपसे ये पूछेगा, तब आपको लगाना। और ऐसे भी अगर ये ना दे के सिर्फ इतना दे देगा और आपसे ये पूछेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये होता है आर बराबर परास का सूत्र होता है, निकल के आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। अब ये इसका जो है डेरिवेशन ना कराइए कि ये कैसे निकल के आया, ये आपसे नहीं पूछेगा, बस ये जानिए कि आर परास बराबर होता है इतना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब जो है साइन थीटा का मान 90 डिग्री होगा।
यही ना होता है। साइन थीटा का मान जो है कब जो है मैक्सिमम होता है, जब साइन थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब होता है। अब पढ़े होंगे आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे 90 डिग्री कब होगा साइन थीटा, जब हम थीटा बराबर 45 डिग्री रख देंगे तो 45 गुणे 90 हो जाएगा। तो हम रख सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। ये क्यों रख रहे हैं अभी बता रहे हैं आगे, पहले बस समझिए। परास का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे साइन 2 इंटू 45 बटे में जी। अब देखिए यहाँ से हो गया साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ से आपका निकल गया आ गया परास का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे जब ये इसका मान पूरा इतना का मान 1 आ गया तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, तो यू स्क्वायर बटे में जी होगा आर का मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो है 45 डिग्री जो रखे हैं, अब ये समझिए, जब कोई पूछेगा कि कब कोई पिंड अपनी अधिकतम दूरी तय करेगा तो कितने डिग्री पूछेंगे क्या आपसे क्वेश्चन में कि कितने डिग्री पर कोई पिंड अगर फेंका जाए वो अपनी अधिकतम दूरी तय करेगा, तो कितने डिग्री पर रखा जाएगा, फेंका जाएगा 45 डिग्री पर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये लिख लीजिए कि कोई पिंड को अगर आपको इस तरह फेंकना है तो वो जो है जिसके सापेक्ष आप फेंक रहे हैं उससे और इस पिंड से जो है कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो वो जो है मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरेगा। ठीक, तो ये समझिए, ये हो गया आपका जो है परास का मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बटे में जी। अब ये हो गया। अब समझते हैं हम लोग क्या महत्तम वैल्यू, महत्तम ऊंचाई हमने आपको बताया कि क्या होता है जब कोई पिंड अपने महत्तम ऊंचाई यहाँ पर पहुँचता है। जब कब पहुँचा, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो एच जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहीं पे सबसे ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहीं पे है ना, यहाँ पे देखिए है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सबसे ऊंचा यहीं पे होगा मध्य में। ठीक, तो यहाँ से देखिए एच है मैक्सिमम ऊंचाई, यानी एच बराबर महत्तम ऊंचाई। ठीक, तो एच बराबर होता है एच का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g होता है। ठीक, तो ये जानते रहिए कि इसका वैल्यू कितना अगर दे देगा आपसे कि सबका मान दे देगा, ये दे गए, आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। ठीक, अब ये हो गया। और हम आपको बताएं शुरू में कि जब कोई पिंड एक ही बार में उछाल मार के यहाँ पे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं उड़ान काल, जिसे हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। हमने आपको पीछे बताया है ये चीज़ उड़ान काल के बारे में। तो हमने कहा कि इसके बराबर भी सूत्र में पूछता है, तो उड़ान काल टी बराबर होता है क्या, 2u साइन थीटा बटे में जी होता है, 2u साइन थीटा बटे में जी होता है। ये तो हो गया। अब ये स्मॉल टी के बारे में भी बताया था हमने, चढ़ान काल या उतरान काल होता है। ये चढ़ान काल जब पिंड जब अपने महत्तम ऊंचाई पे पहुंचता है, और उतरान काल जब यहाँ महत्तम ऊंचाई से जब नीचे उतरता है, तो इसे उतरान काल कहते हैं। तो स्मॉल टी बराबर होता है कैपिटल टी बाई 2। अब कैपिटल टी का मान कितना निकल के आया, 2u साइन थीटा बटे में यहाँ पे 2g हो जाएगा। ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या आ गया, u साइन थीटा बटे में g। स्मॉल टी बराबर यू साइन थीटा बटे में जी। इतना समझ गए। अब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप जो है कुछ ही सेकंडों में लगाएंगे क्वेश्चनों को, अगर ये आपको पता रहेगा तब। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो आप लोगों को एकदम शानदार ज़बरदस्त लग रही है तो दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी का न्यूमेरिकल लेके आएंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।